हम 25 के इलेक्शन का पूरा मूड बना लिए, मेरा पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। किस्त उठा के इस हालात पे बहुत तो महिला बहन हमारी आत्महत्या कर लिया है। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देता है तो मैं अपनी दमखम से यहाँ पे लड़ूंगा। तो आज 75-76 साल आजादी का हुआ है, जो कोई विधायक नहीं किया होगा वो करके दिखाऊंगा। 5 साल में अगर आप किन्हीं से पूछे तो क्या आपने अपने विधायक का, सही से यहाँ का लोग विधायक का नाम भी नहीं जानता है। यहाँ 1000 अगर लोग की आबादी है, उसमें 800 लोग से अगर पूछेंगे तो तेज प्रताप जी को यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। हम दिल्ली में भी रह करके समाज सेवी हूं और एक समाज के हित का बात भी रखता हूं और समाज के लिए तत्पर रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मैं मौजूद हूं अभी समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा के पातेपुर में, जो शासन पंचायत का एक भाग है। और यहाँ एक अच्छे सजग एवं जुझारू उम्मीदवार के रूप में, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हसनपुर विधानसभा से एक नए उभरते हुए चेहरे के रूप में सज्जन दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और दिल्ली में रहा करते हैं और समाज के लिए भी एक बेहतर पहल दिल्ली में रहकर भी किया करते हैं। इसके लिए मैं आज बात करने का प्रयास करूंगा सज्जन जी से। सज्जन जी, किस उद्देश्य से आप चाहते हैं कि हसनपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ा जाए? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे बात रखने के मौका दिए और समय दिए। जब से हमने अपने होश संभाले तो मैंने देखा हूं कई सारे इलेक्शन मेरे सामने हुआ है। यहाँ विधायक हो या सांसद हो, जीत के जाता है, वो दोबारा इस क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। यहाँ के आम जनता का जो समस्या है, भूतपूर्व समस्या है, उसमें कोई विधायक आज तक नहीं आता है, ना सांसद यहाँ आया। जो जानते तक नहीं कि सांसद क्या होता है, विधायक के बारे में जरूर जानते हैं, छोटे इकाई के बारे में जरूर जानते हैं, मगर बड़े इलेक्शन के बारे में बहुतों लोग नहीं जानते हैं। वो सांसद एक हवे हवाई में आते हैं, वो बड़ी पार्टी से टिकट लेके आते हैं, चाहे वो पैसे से खरीद के आते हो या जैसे भी आते हो, और टिकट लेके जीत के जाता है। यहाँ का जनता का कोई काम ऐसा नहीं वो लोग करते हैं, और ना ही 4.5 साल यहाँ दिखते हैं। और आप इस गांव में या इस पंचायत में मेरे बारे में पूछे, हम दिल्ली में भी रह करके समाज सेवी हूं और एक समाज के हित का बात भी रखता हूं और समाज के लिए तत्पर रहता हूं। हर संभव प्रयास करता हूं कि हमारे समाज एक बेहतर दिशा में जाए। संजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वर्तमान में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र बड़े लाल जो उनके हैं, तेज प्रताप यादव, यहाँ के हसनपुर विधानसभा से विधायक बने हैं, लेकिन आपको कभी मिले हैं इस क्षेत्र में? कभी वो देखे जाते हैं? नहीं सर, आज तक हमने कभी ना तो उनको इस क्षेत्र में देखा। यहाँ 1000 अगर लोग की आबादी है, उसमें 800 लोग से अगर पूछेंगे तो तेज प्रताप जी को यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। जब गरीब गुरबों को किसी काम की आवश्यकता होती है, विधायक जी से कभी मेडिकल, जिस तरह से कहीं अस्पताल में भर्ती कराने की बात आती है, गरीब गुरबे को रुपये नहीं रहते हैं, तो विधायक अपने स्तर से उसको भर्ती करवाते हैं किसी अस्पताल में। यहाँ तो मिलना भी दूर होगा। यहाँ तो मिलना दूर है सर, काम का तो बात ही खत्म है। काम जब ही होगा ना जब वो यहाँ के जनता से मिलेंगे। वो जब से इलेक्शन जीत के गए हैं, आज फिर से दोबारा इलेक्शन का समय आ गया। 25 में इलेक्शन जो है वो होना है और 25 आ गया। 5 साल में अगर आप किन्हीं से पूछे तो क्या आपने अपने विधायक का, सही से यहाँ का लोग विधायक का नाम भी नहीं जानता है। इससे पूर्व में राजकुमार राय जी जीते हुए थे, वो भी इस गांव से या किसी प्रखंड में कहीं से या पंचायत में आप पता करेंगे तो जब वो अपने स्कॉर्पियो से चलते थे तो स्कॉर्पियो के शीशा ऊपर चढ़ा के जाते थे। उनको कोई पहचानता नहीं, ना उनके यहाँ कोई जाने का हिम्मत करता। जाने का हिम्मत क्या करेगा, उनको पहचानता नहीं तो जाएगा कैसे? सर, एक बड़ी बात है, आपके मन में ये सवाल कहां से आया कि हसनपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ा जाए? ये सर, सबसे पहला बात तो हम लोग पहले एससी में थे। एससी में हमारे सभी जैसे तांती, ततमा, दास, जोला, ये सभी लोग को 14 में आरक्षण दिया गया था।
और आरक्षण जब दिया गया तो 24 में फिर 14 में दिया जाता है और 24 में उनका आरक्षण खत्म होता है। तो मेरा इसलिए मन में आया कि मैं जो भी काम काज करता था सर, थोड़ा हमारा ना झुकाव रहा, सभी अच्छे लोग के साथ रहा, और ये हमारा धरती है और हसनपुर विधानसभा हमारी पैतृक आवास है। हम दिल्ली चले गए, दिल्ली में हमने सारे कारोबार को बढ़ाए, वहां पे हमारा नंदिनी कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है, उसी को हम लीड करते हैं, उसका डायरेक्टर भी हम है। तो हमारे मन में ये आया कि क्यों नहीं एक बेहतर और कुछ करें। जिस काम को हम कर रहे थे उसमें बहुत बेस्ट हम कर रहे हैं, मगर मेरे मन में ये काफी समय से चल रहा है और हमारा ये पैतृक आवास है हसनपुर प्रखंड के शासन पंचायत, तो क्यों नहीं हम अपने धरती से लड़े। और हार जीत तो एक हमारा कर्तव्य है, हमारी काम काज के जनता अगर हमें मौका देता है, यहाँ के समाज, सभी समाज से 3600 बिरादरी से मैं निवेदन करता हूं और हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि अगर मुझे मौका देंगे तो आज 75-76 साल आजादी का हुआ है, जो कोई विधायक नहीं किया होगा वो करके दिखाऊंगा और हर संभव इनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। और हम कोई दिल्ली जाके अपनी कंपनी को नहीं चलाएंगे, हम यहीं से बिहार में बैठ के अपनी कंपनी को ऑपरेट करेंगे। और मेरे अंदर बहुत सारा चीज भूषण जी भरा हुआ है सर, कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं बेस्ट हुआ, मैं अपने परिवार को बेस्ट किया, इसी तरह यहाँ के समाज को बेस्ट करें। यहाँ बहुत सारी कुनीति है, उसको खत्म करें और एक बेहतर दिशा के ओर हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, किसी पार्टी से आपकी कोई बात हुई है? नहीं सर, मेरा किसी पार्टी से अभी तक कोई बातचीत नहीं है। ऐसे मैं शुरू से बीजेपी का एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमने दिल्ली से हर संभव बीजेपी में हम रहे हैं, आज भी हम बीजेपी के सक्रिय सदस्यता का एक अंग है और हम हर संभव ये रहा। मगर मेरा आप ये कहेंगे कि किसी पार्टी से आप टिकट का बात हुआ तो नहीं हुआ है। अगर कोई पार्टी मुझे मौका देता है तो अवश्य मैं उनको खड़े और उनको इस सीट से जीत दिला के दिखाऊंगा। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देता है तो मैं अपनी दमखम से यहाँ पे लड़ूंगा और लड़के प्रयास करूंगा। इस जनता मालिक होता है, सभी का जनता मालिक होता है, चाहे जीता हुआ विधायक का या हारा हुआ विधायक के। तो इन जनता मालिक अगर मेरे तरफ रुझान करता है, मुझे आशीर्वाद देता है, तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो 75-76 साल में नहीं हुआ है। यानी किसी पार्टी के द्वारा आपको टिकट नहीं दी जाती है तो आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अगर कोई पार्टी मुझे टिकट देता है, मेरा स्वागत करता है, तो मैं भी उनका स्वागत करूंगा। अगर कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देता है तो मैं अपनी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और मैं लड़ूंगा भी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कोई लड़ाई आसान तरीके से नहीं लड़ता हूं, चाहे वो छोटी सी इकाई का लड़ाई हो या कोई तरह का लड़ाई हो, दुख का भी लड़ाई होता है, तो किसी तरह का लड़ाई हो, मैं उसको बेहतर से लड़ूंगा और जनता के बीच में रहूंगा। हम 25 के इलेक्शन का पूरा मूड बना लिए, मेरा पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है और मैं लड़ूंगा सर। जो भी इस प्रखंड के अंदर जितने पंचायत है, हर पंचायत, हर गांव, हर उस माता बहन तक पहुंचूंगा। और हार जीत तो एक परिश्रम है। एक बड़ी पार्टी क्या होता है, वो पैसे से वोट खरीद लेते हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं वोट खरीदूंगा। मैं जनता के हाथ पांव जोड़ूंगा। मैं उनको बोलूंगा कि एक बार अपने गरीब बेटा का मौका तो दो। फिर आप आज तक विधायक को देखे नहीं होंगे, पहचाने नहीं होंगे, मगर ये बेटा आपका सेवा करेगा। हमें नेता बनने का सर कोई शौक नहीं है। मैं एक नंदिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से अच्छा खासा आय का आमदनी करता हूं और अच्छा खासा कारोबार भी मेरा है। मगर मैंने यहां देखा जिस तरह के संकट, जिस तरह के लोग, यहां हर घर में सर लोगों क्या करता है, किस्त उठाता है। किस्त उठा के इस हालात पे है, बहुत महिला बहन हमारी आत्महत्या कर लिया है। वो पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उस प्रताड़ित के कारण महिला बहन जी जहर खा के मर गया। ये हमारे आंखों के सामने सौों केस है। अगर आप हसनपुर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं तो पहला क्या काम होगा? चूंकि आपका जो जात, आप जिस जाति से आते हैं उस जाति को सरकार के द्वारा भी नजरअंदाज किया गया है और उसे एससी से भी हटा दिया गया है। जाति को सर वो जो भी
नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, या आरक्षण छीन लिया है। मुझे उससे कोई ये नहीं है कि आरक्षण के लिए सभी पान समाज के सभी योद्धा लड़ाई लड़ रहा है, उसी में एक हम भी है। हम पान समाज के जितने भी लोग हैं, जितने नेता हैं, उनके साथ भी टच में रहता हूं। मैं दिल्ली में भी बहुत सारे प्रोग्राम कराता रहता हूं। अगर हमारे समाज को हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उस लड़ाई के भी लड़ रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। बहुत लोग, हम लोग पान के लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी केस ये फाइट किया गया है, फिर से फुल बेंच में इस केस को जाएगा, और ये केस भी सरकार को एक ना एक दिन हमारा मान सम्मान देना पड़ेगा। आज तक मैं सर आपको ये बताऊं कि हमारे जात का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मगर इकट्ठा नहीं है। ये लोग क्या होता है, फूट में है, ये 10 जगह बटे हुए हैं। कुछ क्या होता है, नेता के पैसे पे बिक जाते हैं, कुछ भाईचारा के दुश्मनी में बिक जाते हैं। मगर मैं सभी को हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि आप एक मंच पे आए, एक साथ आए, आप सब मिलके लड़ेंगे तो आपका जरूर इंसाफ होगा। और हमारे देश के कानून व्यवस्था पे बहुत मुझे धैर्यपूर्वक मुझे पता है कि हमारे देश का एक उच्च न्यायालय मेरे साथ अच्छा फैसला करेगा। जो उन्होंने किया है उसका फिर से रेवेन्यू पिटीशन दायर किया गया है, उसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लीडर लोग हैं जो लड़ रहे हैं। हम भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे। मगर मेरा सर उस चीज से अलग सबसे पहला मुद्दा है कि 25 में हो रहे इलेक्शन, हम हसनपुर प्रखंड का एक वासी भी है। हसनपुर विधानसभा से हम लड़ेंगे क्योंकि हमारा ये पैतृक आवास है। हम समाज के सेवा पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाता है कि लालू के बड़े लाल यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं और बड़े बड़े योद्धा इस हसनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार लगता है अगर लालू के लाल फिर से यहाँ से चुनाव लड़ जीत पाएंगे? नहीं सर, अगर यहां से कोई सही पार्टी मुझे टिकट देता है तो मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं इस लड़ाई को कोई छोटे लड़ाई समझ के नहीं लड़ूंगा। मेरे मन के अंदर मेरा जो रोड मैप है उसके द्वारा मैं लड़ाई लड़ूंगा और समाज को भी दिखाऊंगा। और जो तेज प्रताप यहां से विधायक है, आप मेरे साथ चले, 2-4 दिन घूमे, वो कभी अगर उनको बोल देंगे, आप 100% जनता को पूछे, अगर 80% जनता बोलेगा कि नहीं हम उनको जानते नहीं। क्योंकि क्या होता है सर, लालू प्रसाद जी एक बहुत अच्छे छवि के थे, हैं भी। लालू प्रसाद जी के नाम के द्वारा उनको वोट मिला है और वो उनको वोट नहीं मिलता है। लालू प्रसाद चारा चोरी में जेल गए हैं, कई तरह के आरोपी हैं, अच्छे छवि सर इस देश में सभी लोग पे बहुत सारे पुराने बहुत लीडर ऐसा है जिनके छवि पे जिन पे केस हुआ है और उन्होंने जेल भी गए। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर, लालू प्रसाद जी के सिर्फ नहीं लिया जाए, बहुत सारे लीडर जेल गए हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सज्जन दास जी जो हसनपुर विधानसभा के शासन पंचायत के पातेपुर गांव से आते हैं और दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक भी हैं और गांव की याद अभी भी इन्हें आ रही है। और सीधा तौर पर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में यहाँ से उम्मीदवारी देना चाहते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई बेहतर पार्टी यहाँ से हमें टिकट देती है तो मैं निश्चित रूप से एक बखूबी दमदार चुनाव यहाँ से लड़ूंगा। अगर चुनाव के लिए कोई पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो निर्दलीय भी अपनी ताकत इस विधानसभा से आजमाऊंगा और बेहतर समाज सेवी के रूप में जीत कर आऊंगा। अगर यहाँ के लोग चाहते हैं, अगर हसनपुर विधानसभा के लोग चाहते हैं, अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इन्हें कोई टिकट दे पाता है या फिर अपने दम पर चुनाव में आते हैं।